चलिए देखते हैं आज द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसका विवेक्तरक। सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण का जो सामान्य सूत्र रहता है वो होता है हमारा ax² + bx + c बराबर 0। अब चूंकि एक द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण की घात होती है 2 और 2 घात होने की वजह से इसके 2 मूल रहेंगे। मूलों को शून्यक भी बोला जाता है। अब इसका देखेंगे विवेक्तरक। विवेक्तरक क्या होता है? तो मूलों का जो विवेक्तरक होता है डिस्क्रिमिनेशन, इसको डी से लिखते हैं और ये होता है b² - 4ac। विवेक्तरक की कुछ विशेषताएं होती हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो पहली इसकी विशेषता है जबकि d का मान 0 से बड़ा निकले। दूसरा, जबकि d का मान 0 से छोटा निकले। और तीसरा, जबकि d का मान 0 के बराबर हो। जब d का मान 0 से बड़ा हो अर्थात b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो और d का मान 0 से छोटा है अर्थात b² - 4ac 0 से छोटा हो। d का मान 0 के बराबर हो अर्थात b² - 4ac ये हमारे 0 के बराबर हो। तो मूलों के प्रकृति ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। पहला, d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो और 0 के बराबर हो। तो इनको एक एक उदाहरण से देखते हैं। जबकि d का मान 0 से बड़ा है तो एक हम समीकरण लेते हैं x² + 7x - 60 और बराबर में 0। यहाँ से हम इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, कैसी होगी। तो इसके लिए हम हल करेंगे। यहाँ सामान्य समीकरण जो हमारा होता है ax² + bx + c बराबर 0 से इस समीकरण में तुलना करेंगे तो a बराबर निकल के आएगा x² का गुणांक 1 हो जाएगा, b का मान निकल के आएगा 7 और c का मान निकल के आएगा -60। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका विवेक्तरक d बराबर b² - 4ac। b का मान है 7 तो 7 का वर्ग -4 गुणे सारे मान यहाँ पर रख दिए जाएंगे। a का मान है 1 और c का मान है 60। इसको आगे हम हल करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49 और 6 चौको 24 240। इसको आगे हम हल करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा 289 289। अब चूंकि ये हमारा b² - 4ac इसका जो मान निकल के आया ये है 289 और 289 जो है 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ समीकरण के जो हमारे 2 मूल हैं तो यहाँ इस समीकरण के दोनों मूल, पहली बात तो ये वास्तविक होंगे और दूसरी चीज दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो पहली स्थिति में जो रहती है d का मान 0 से बड़ा हो तो इसमें दोनों मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं पहली स्थिति में, जबकि d का विवेक्तरक जो है 0 से बड़ा रहता है। अब हम देखते हैं जो विवेक्तरक हो हमारा 0 से छोटा हो तो इसके लिए एक समीकरण लिया जाएगा 2x² - 4x प्लस में 3। एक हमने समीकरण लिया 2x² - 4x + 3 बराबर 0। इसको हम यहाँ से तुलना करेंगे सामान्य समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a का मान निकल के आएगा 2, b का मान निकल के आएगा -4 और c का मान निकल के आएगा
3। इसके बाद इसका भी हम विभक्तरक निकालेंगे। तो इसका हम विभक्तरक निकालेंगे यहाँ से, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान यहाँ से हमारा -4, तो -4 का वर्ग -4, a का मान है हमारा 2 और c का मान है 3। तो विभक्तरक निकलेगा 4 का वर्ग 16 -4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, ये निकल के आएगा -8। d का मान -8 निकल के आया, तो इसका मतलब -8 जो है ये 0 से छोटा होता है, तो हमारा जो d है ये भी 0 से छोटा निकल के आएगा। और जब d का मान 0 से छोटा हो तो इस स्थिति में भी समीकरण के दो मूल होंगे, और यहाँ जो दोनों मूल हैं, दोनों मूल ये वास्तविक नहीं होंगे। ये d के लिए, विभक्तरक के लिए दूसरी शर्त होती है। और d की जो हमारी तीसरी शर्त है, जब d का मान 0 के बराबर हो, तो इसके लिए हम एक समीकरण लेते हैं 3x² माइनस के 2x और प्लस के 1/3। इस समीकरण को यदि आगे हम हल करेंगे तो सामान्य समीकरण से तुलना करने पर इसका a का मान निकल के आएगा 3, b का मान -2 और c का मान 1/3। इसका भी हम विभक्तरक निकालेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान रखेंगे -2 का वर्ग -4 गुणे a का मान है यहाँ पे 3 और c का मान 1/3। तो 2 का वर्ग हो जाता है 4 -4, ये निकल के आएगा हमारा 0। तीसरी स्थिति में जबकि d का मान 0 के बराबर रहता है, और इस स्थिति में भी समीकरण के दो मूल होते हैं, और यहाँ दोनों मूल इसके वास्तविक रहते हैं। वास्तविक के साथ में दोनों मूल बराबर भी होंगे ये। तो d के लिए विभक्तरक निकालने की, मूलों की जो प्रकृति निकालते हैं द्विघात समीकरण में, 3 स्थितियां हैं। पहली, जब d का मान 0 से बड़ा हो, और d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो इसके दो मूल रहते हैं, और दोनों मूल होते हैं वास्तविक और अलग अलग। दूसरी स्थिति में देखते हैं, जब d का मान 0 से छोटा हो तो इसके दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, या अपन कह सकते हैं कि काल्पनिक होंगे। और तीसरी स्थिति में d का मान जब 0 के बराबर होता है तब भी इसके दो मूल जो रहते हैं वास्तविक होते हैं, और वास्तविक के साथ साथ में दोनों मूल बराबर भी रहते हैं।